नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। एक और जहां उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस के पर्व की तैयारियों में व्यस्त था, तो वहीं ताजनगरी में सुबह के वक्त एक घटना ने सबका दिल दहला दिया। सिटी स्टेशन के सामने स्थित पुराना धर्मशाला के बेसमेंट में कई दिनों से खुदाई का कार्य संचालित किया जा रहा था। खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 मकान देखते ही देखते धराशायी हो गए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ताजनगरी में दिल दहला देने वाली घटना। धर्मशाला ने छीनी एक साथ कई जिंदगियां। धर्मशाला संचालक का गैर जिम्मेदाराना रवैया। धर्मशाला की खुदाई में हुआ बड़ा हादसा। एक बच्ची की मौके पर हुई मौत। मलबे से निकले पिता पुत्र की हालत नाजुक। पुलिस अधिकारी कर रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोग रेस्क्यू में कर रहे मदद। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी कहा जाने वाला आगरा इस वक्त चीख पुकार से गूंज रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सबकी आंखों में आंसू हैं। जुबान पर बस एक ही सवाल, आखिर मेरा क्या कसूर था। मामला ताजनगरी का है। इस लिहाज से ये और दिलचस्प हो जाता है कि आखिर रिहायशी इलाके में स्थित धर्मशाला में बिना अनुमति के कैसे खुदाई का कार्य चल रहा था। सवाल यह भी है कि एडीए से बिना अनुमति के कैसे धर्मशाला संचालक खुदाई कर रहा था, जिसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते आज कई जिंदगियां मौत का सामना कर रही हैं। हादसे में कुछ की मौत हुई है तो कई मकानों के गिरे मलबे में फंसे हुए हैं। एक साथ गिरे 6 मकानों ने कई जिंदगियां छीन ली। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। बहुत सभी संवेदनशील हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपये उस बच्ची के मृतक के परिवारीजनों को सहायता राशि और उन जो घायल है उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। पहला काम तो ये, और इसलिए फौरी तौर पर जो उनकी मदद मिल सकती थी। और जब यहाँ पर सब बेघर थे तो मैंने डीएम साहब से बात की थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला में इनको ठहरने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई थी। ये प्रबंध फौरी तौर पर हो चुका था। अब इन्होंने मांग की है अपने गिरे हुए मकानों के घरों की, तो मैंने अधिकारियों से बात की है और डूडा के जहां मकान बन रहे हैं उन मकानों को इनको दे दिया जाएगा, जिससे कि इनको मकान मिल जाएगा। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र के घटिया रोड स्थित सिटी स्टेशन के सामने पुराना धर्मशाला है। धर्मशाला में कुछ समय पहले खुदाई का काम चल रहा था। अचानक खुदाई के समय आसपास के 3 मकान और एक मंदिर खुदाई के दौरान भरभरा कर गिर पड़े। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। कई परिवार गिरे मलबे में फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद एक परिवार के पिता पुत्र और बच्ची का रेस्क्यू किया गया। हालांकि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र की हालत नाजुक बनी हुई है। सिटी स्टेशन के हादसे के बाद पूरी ताजनगरी आगरा को हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया है और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को उनके परिजनों के पास भेजा और 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी है। इस वक्त मृतक बच्ची के बाबा हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा, 2 लाख रुपए की सहायता राशि शासन की ओर से संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट तो भाई जो माननीय मुख्यमंत्री जो करेंगे उसके लिए तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा। उससे हम मतलब क्या करें, जिसमें मैंने तो जान माल का खतरा हुआ है, बहुत जान माल से जान चली गई मेरी नातनी की, और उसके अलावा मेरा सब सामान में बेघर हो गया है। इस टाइम सड़क पर खड़ा हुआ हूँ। अब संतुष्टि तो ये है कि अब मेरा 40-50 लाख से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई है तो हो नहीं पाएगी। तो क्या मांग करना चाहते हैं शासन से? आपके 2 लाख रुपए में आप संतुष्ट नहीं हैं, क्या कहेंगे? और शासन से यही कहूँगा कि मतलब मेरी रहने की व्यवस्था कराई जाए और मतलब ये मकान दिलवा दिया जाए, तो जिससे मैं अपना गुजारा बसर कर सकूँ। लेकिन न जाने कितने परिवार अभी मलबे में दबे हुए हैं। घटनास्थल पर
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। पुलिस बल स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर मलबे में दबे परिवारों को निकाल रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने मामले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में अभी तक धर्मशाला संचालक और बिल्डर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में कल सुबह 6 मकान जिसके आधे पोर्शन गिर गए थे, उस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा 5/2023 पंजीकृत किया गया था, जो कि धारा अंतर्गत 304, 337, 338 और 427 तथा साथ में 7 CLA एक्ट में पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में 2 लोग नामजद थे। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है राजू मेहरा, पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ मेहरा। ये जो धर्मशाला की जिस भूमि में खुदाई चल रही थी वो खुदाई एक ट्रस्ट की थी और उस ट्रस्ट के ये मेन मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो हरीश शर्मा, पुत्र श्री भगवान शर्मा, निवासी लोहा मंडी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नामजद थे। धर्मशाला के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई जिंदगियां दांव पर हैं। कुछ मलबे के नीचे दबी हुई हैं, तो कुछ ने अपनी जान हादसे में गंवा दी है। आसपास के लोग हादसे के बाद दहशत में हैं। आला अधिकारियों ने अपना बयान जारी कर दोषियों की गिरफ्तारी के निर्देश तो जारी किए हैं, पर नगर निगम से लेकर LDA के आला अफसर अभी तक कहां थे। दबी जुबान में स्थानीय निवासी कहते दिख रहे हैं कि आखिर धर्मशाला के बेसमेंट में बिना अनुमति के कैसे खुदाई कार्य संचालित हो रही थी। खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त होकर एक साथ गिरे 6 मकानों से आसपास के निवासी घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।